क्या आपको पता है, साल की एक अमावस्या ऐसी है जिसमें मौन रखने से भाग्य भी बदल सकता है? मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या हिंदू पंचांग की सबसे पवित्र अमावस्याओं में से एक मानी जाती है। इसे माघ अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि यह माघ मास में आती है। इस दिन का सबसे बड़ा महत्व होता है मौन व्रत, साइलेंस, गंगा पवित्र स्नान, दान पुण्य, पितृतर्पण, आत्मशुद्धि और तपस्या। मौनी शब्द बना है मौन से, यानी कर्मेंद्रियों को रोककर मन को साधना। शास्त्रों के अनुसार जब अमावस्या आती है तो चंद्रमा नहीं दिखता, अर्थात मन का प्रतीक चंद्र कमजोर हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि अमावस्या का दिन मन को वश में करने के लिए सबसे शक्तिशाली समय है। इस दिन का संदेश बहुत बड़ा है कि जब बाहर का शोर बंद होता है तब भीतर की आवाज सुनाई देती है, और उसी भीतर की आवाज को सुनने के लिए ऋषि मुनि इस दिन मौन रखते थे। शास्त्र कहते हैं मौन सर्वार्थ साधनम, अर्थात मौन हर साधना का मूल है। और माघ मास वैसे भी तपस्या का महीना होता है, इसलिए माघ अमावस्या पर मौन और स्नान दोनों मिलकर इसे मौनी अमावस्या बना देते हैं। अब बात करते हैं मौनी अमावस्या की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा की। बहुत प्राचीन समय में हिमालय की गोद में एक तपोवन था जहाँ मुनि महात्मा रहते थे। उसी तपोवन में एक महान तपस्वी थे, मुनि धर्मकेतु। वे बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने जीवन भर एक नियम नहीं छोड़ा, मौनी व्रत। वर्ष भर वे कम बोलते थे, लेकिन माघ अमावस्या के दिन पूर्ण मौन में चले जाते थे। और उनका मानना था कि यह वह रात है जब मन की चंचलता सबसे अधिक होती है, इसलिए इसी दिन मन को जीतना चाहिए। माघ अमावस्या का दिन आया। मुनि धर्मकेतु ने प्रातः पवित्र नदी में स्नान किया और पीपल के नीचे बैठकर ध्यान में चले गए। तभी कुछ व्यापारी वहां आए जिनका कारवां लूट चुका था। वे रो रहे थे और उन्होंने कहा, महाराज कोई उपाय बताइए, हमारे पास भोजन नहीं बचा, बच्चे भूखे हैं। पर मुनि मौन में थे, इसलिए बोल नहीं सके। व्यापारियों ने समझा ये महात्मा भी पत्थर दिल है। कुछ ने क्रोध में कहा, तपस्वी होकर क्या लाभ जब किसी की सहायता ही नहीं कर सकते। तब मुनि ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। वे उठे और मौन रहते हुए अपनी कुटिया का सारा अन्न निकालकर उन लोगों को दे दिया। ध्यान रहे उनके पास बस एक दिन का ही अन्न था। फिर उन्होंने इशारे से सभी को नदी किनारे बैठने को कहा और स्वयं नदी किनारे गए। कुछ मंत्र जपे और जल में तर्पण किया। इसके बाद एक अद्भुत चमत्कार हुआ। नदी के पास मछुआरों ने ढेर सारी मछलियां पकड़ ली। जंगल से फल फूल आ गए और पास के गांव से लोगों ने भोजन लाकर दे दिया। व्यापारियों की आंखें भर आईं। उन्होंने मुनि के चरण पकड़कर कहा, महाराज आपने तो बिना बोले हमें सब कुछ दे दिया। माघ अमावस्या पर मौन व्रत तोड़ते हुए मुनि धर्मकेतु ने पहली बार कहा, बेटा मौन का अर्थ यह नहीं कि किसी की सहायता न की जाए। मौन का अर्थ है अहंकार की आवाज बंद करके करुणा की भाषा सीखना। और तभी से उस क्षेत्र में परंपरा बन गई। माघ अमावस्या पर मौन पस्तान, यानी जो शब्दों से नहीं कर्मों से बोलता है। मौनी अमावस्या का संबंध पितृदोष और तर्पण से भी है, क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पितृलोक का द्वार मानव लोक के सबसे निकट होता है। इसलिए पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण, भोजन और गरीबों को दान, इन सब का अनेक गुना पुण्य बताया गया है। मौनी अमावस्या और महाकुंभ गंगा स्नान का रहस्य भी यही है कि प्रयागराज, हरिद्वार और काशी में इस दिन असाधारण भीड़ होती है, क्योंकि मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से पाप कटते हैं, रोग कम होते हैं, सौभाग्य बढ़ता है और पितरों को शांति मिलती है। और प्रयागराज में विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम तीनों ऊर्जाओं का दिव्य मिलन बन जाता है। इस दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, गंगा नदी तालाब घर में भी। पर श्रद्धा जरूरी, कम से कम 2-3 घंटे मौन व्रत, मोबाइल भी मौन, दान तिल, गुड़, कंबल, अन्न, कपड़े, चावल, पितृ तर्पण, कुश, जल प्लस काले तिल और भगवान विष्णु शिव का ध्यान, क्योंकि इस दिन नारायण या आस नमः शिवाय का जप बहुत शक्तिशाली माना गया है। यह अमावस्या बाहरी रोशनी का त्याग नहीं, भीतर की रोशनी जगाने का दिन है। जब जीवन में भ्रम हो, मन अशांत हो, तो मौनी अमावस्या का मौन मन के भीतर छिपे सत्य को सामने ले आता है। इसीलिए यह केवल व्रत नहीं, मनुष्य बनने की साधना है।